कहानी का नाम दूसरा प्यार। सुबह के 11 बजे थे। दरवाजे की घंटी बजी तो संजना ने बाहर आकर देखा। ये क्या, शादी का कार्ड? किसने भेजा हुआ? लिफाफा खोला तो लाल और सुनहरे अक्षरों में अभिषेक वेड्स। रोशनी देखकर आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। नैनों से अचानक हुई वर्षा में मन मयूर नाच उठा था। जब मन की चंचलता काबू में न रही तो वह अतीत की यादों में खो गई। अभिषेक उसका सहपाठी था जिसके दो ही अरमान थे। पहला आईएएस में चयन और दूसरा संजना का जीवन भर का साथ। अभिषेक सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था और संजना पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थी। दोनों के मन में एक ही सवाल आता है कि उनकी मोहब्बत अंजाम तक पहुंचेगी या नहीं। उनका साथ हमेशा के लिए होगा कि नहीं। वो कहते हैं ना ये कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। जब उनके प्यार की बात संजना के पिता तक पहुंची तो वे बुरी तरह बिफर गए। कड़क कर बोले, पढ़ने गए थे तो पढ़ाई करते। प्यार में पढ़ने की क्या जरूरत थी? वैसे भी जाके पैर न फटे, विवाही सो क्या जाने पीर पर आई। जो इस तरह पर चले ही ना हो उन्हें पैरों में चुभने वाले कांटों का अंदाजा भला कैसे होता। अभिषेक के घर में भी लगभग वही प्रतिक्रियाएं थी। सच्चाई तो ये थी कि उनके प्रेम को किसी ने नहीं समझा। दोनों का मासूम प्यार परिवार के हित की बलि चढ़ गया। तुम्हारे पिता का आत्मसम्मान बहुत ज्यादा है। वे टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे तुम सभी की देखभाल करूंगी। मेरी पूरी गृहस्थी चरमरा जाएगी। तुम्हारे बहन भाइयों का क्या होगा? माँ ने हर संभव मानसिक दबाव बना डाला था। जबकि संजना अभिषेक के प्यार में आकंठ हो डूबी थी। उसका स्थान किसी और को देने की सोच भी नहीं सकती थी। जननी व जनक के आशीर्वाद देने वाले हाथ याचना में जुड़े थे। जो हाथ आज तक देते आए थे वे कुछ मांगने के लिए जोड़े गए थे। पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी और दिमाग सुन्न हो जा रहा था। उसे अपनी खुशियां देनी थी। अपने जीवन का हक अदा करना था। माता पिता से तो जीत भी कर लेती पर बहन भाइयों के प्रति अपराध बोध लेकर कहाँ जाती। बड़े ही बेमन से उसने उनकी इच्छा के आगे समर्पण कर दिया। उसे पता था कि उसकी सांसें चलेंगी पर जीवन ना होगा और ऐसा अनर्थ आजीवन होगा। दूल्हा बाराती गाजे बाजे जैसे सब तैयार ही बैठे थे। आत्मा धिक्कारती रही, मन रोता रहा, मगर उसने खुद को मिटाकर दुल्हन का लिबास पहन लिया। छठ मंगनी पट ब्याह संपन्न भी हो गया। दर्द जब हद से बढ़ जाए तो साथ सैलाब लाता है, एक ऐसा सैलाब जो अपने साथ सब बहाकर ले जाता है। और ऐसा ही हुआ। जब पति ने पूछा, तुम इतनी इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो, तुम्हारी शादी तो क्लास वन अफसर से हो सकती थी, तुम खुद भी कुछ बन सकती थी, ऐसे में मुझे क्यों चुना? क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार नहीं करते? ये सुनते ही संजना फुट फुट कर रो पड़ी। फिर तो आंसुओं के साथ सारे गुब्बार बाहर आ गए। पसंद तो मैंने भी आईएएस ही किया था, भावी आईएएस। पर अपने सम्मान के लिए अपने मेरे अपनों ने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। अमित, उसके पति के लिए ये सुनना और समझना आसान ना था। कुछ पलों की खामोशी के बाद संजना को शांत करते हुए बोले कि आज से हमारे सुख दुख एक है। मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां लाऊंगा। संजना आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए पूछ बैठी, आपको मेरे प्यार की बात बुरी नहीं लगी? मैंने तो इस विषय पर आज तक आलोचना ही सही है। नहीं, प्यार तो दिलों का मेल है जो जाने अनजाने में हो जाता है। लड़कों को भी होता है, लड़कियां दिल से लगा बैठती हैं और लड़के व्यवहारिकता अपनाते हैं। तुम तो मुझे बस ये बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं। ये तो मुझे भी नहीं पता, पर अपना पक्ष रखने का भी अधिकार नहीं मिला मुझे। काश कि मैं एक बार उससे मिल पाती, उससे क्या वादा न निभाने के लिए माफी मांग पाती। पत्नी की सच्चाई ने मन मोह लिया था। जाने कैसे एक दर्द का रिश्ता जुड़ गया था। उसे समझ में आ गया, जबरन हुए विवाह से संजना घुट रही है। वर्तमान को स्वीकार करने में अभिषेक की मदद साबित होगी। ये सोचकर अमित ने संजना को उसकी खोई हुई खुशियों से रूबरू कराने का फैसला किया। उसने कॉलेज रिकॉर्ड से अभिषेक के बारे में पता किया। अभिषेक ने एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया था और ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद गया था। इस जानकारी मिलते ही अमित ने दफ्तर से एक हफ्ते की छुट्टी ली और संजना से हनीमून के लिए सामान तैयार करने के लिए कहा। अमित की मंशा से अनजान संजना ने सामान तैयार कर लिया, मगर वहां जाकर जो खुशियां मिली उससे तो वह हमेशा के लिए अमित की होकर रह गई। अमित ने अभिषेक को होटल में मिलने के लिए बुलाया। यह संजना के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। अभिषेक को देखकर बहुत खुश हो गई थी। उसे खुश देखकर अमित को मानसिक शांति मिल रही थी। अभिषेक थोड़ा अनकंफर्ट था, पर जल्दी ही अमित के स्वभाव ने उसे भी कंफर्टेबल कर दिया। वे दिन में अपनी ट्रेनिंग खत्म कर रोज शाम को मिलने आता।
रात का खाना सब साथ खाते हैं, हंसते गुनगुनाते और फिर लंबी वॉक पर निकल जाते हैं। अभिषेक और अमित की खूब बातें होती और ये देखकर संजना को लगता जैसे उसकी दुनिया फिर से खूबसूरत हो गई है। इस तरह 5 दिन निकल गए तो छठे दिन अमित ने अपनी खराब तबीयत का बहाना बनाकर दोनों को एक साथ टहलने भेज दिया। जानता था कि एक बार अकेले में मिलकर ही वे अपना मन हल्का कर सकेंगे। संजना का अपराध बोध से बाहर आना उनके सुखी दाम्पत्य के लिए जरूरी था। तुम्हें तो आईएएस बनना था, फिर एयरफोर्स क्यों ज्वाइन कर लिया अभिषेक? संजना ने पूछा। तुमसे बिछड़ने के बाद आसमान से इश्क को हो गया। देखो कैसे सुख दुख में एक सी छत्र छाया है देता है हमें। अभिषेक ने कहा। ओ फिलोसफर, मुझसे नाराज हो? हम दोनों के जीवन का फैसला मैंने अकेले क्यों ले लिया? संजना ने पूछा। ना संजना, बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूँ तुमने हर संभव कोशिश की होगी। गलती हमारी नहीं बल्कि हमारे परिवार वालों की है, जिन्होंने हमारी खुशियों पर अपनी खुशियों को तरजीह दी। उनके निर्णय पर का हमारी जिंदगी पर क्या असर होगा इसकी भी परवाह नहीं की। आखिर हमने ऐसा क्या मांग लिया था अभी? उनका अभिमान हमारे स्वाभिमान से बहुत बड़ा है, सो उन्होंने अपनी ही बात ऊपर रखी। खैर, जो हो ना सका उसका कितना रोया जाए। बेहतरी तो इसी में है कि जो मिला है उसकी कदर करो। अमित बहुत अच्छा इंसान है, जिसने तुम्हारा इतना ख्याल रखा और हमारे रिश्ते को सम्मान की नजर से देखा। ये जो आज हम मिल रहे हैं ये उसी महान इंसान की बदौलत है। जो मिला है वह भी कम तो नहीं। संजना और अभिषेक इस खूबसूरत पलों को हमेशा के लिए संजो लेना चाहते थे। तभी एक जरूरतमंद इंसान जोड़ी सलामत रहे की दुआ देते हुए पैसे मांगने लगा। इस बार पैसे तू देगी संजना, अभी ने छूटते ही कहा तो संजना खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं ही हंसती रहा कर, मेरी छोड़ो, अपनी बताओ अभिषेक। तुम क्या करोगे अकेले? उसके स्वर में दर्द में था। उसकी चिंता थी। शादी करूंगा और क्या, स्मार्ट आदमी हो, इतनी बुरी शक्ल तो नहीं है हमारी। हाँ हाँ हाँ, संजना तो उसके सेंस ऑफ ह्यूमर की फैन थी। दोनों के कई देर तक उन्हीं वादियों में गूंजते रहे। ऐसा लग रहा था मानो सब पर तरुणाई छा गई है। ठंडी नरम हवाएं उन्हें छूकर वापस लौट रही थी, मानो ये पकड़म पकड़ाई खेल रही हो। चांद को अपने उनके अद्भुत प्रेम पर सबसे बड़ा गवाह था। वे भी उनके मधुर वार्तालाप को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। कितनी पवित्रता थी उनकी सोच में। वे साथ थे और नहीं भी। ऐसे निश्चल प्रेम पर अमित भला क्या संदेह करता? वह तो बस इतना चाहता था कि विरही व अतृप्त हृदय तृप्त हो जाए, ताकि संजना खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी जी सके। अभिषेक ने घड़ी देखा, 10 बज गए थे। उसने संजना को होटल तक छोड़ा और उससे विदा लेते हुए एक वादा किया। वादा कर, हमेशा खुश रहेगी। वादा, मेरी दुनिया भी रोशन हो ऐसी दुआ करना। सुना है अपनों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। जाते जाते अभिषेक ने संजना से कहा। जरूर। संजना ने हामी भरी। इस बात के 6 महीने ही बीते और आज शादी का निमंत्रण पाकर वह अपराध बोध से बाहर आ गई। फिर भी वह अभिषेक की खुशी में खुश थी। उसकी दुआ जो कबूल हो गई थी। उफ, सोचते सोचते शाम हो गई। अमित आते ही होंगे। वह अमित की पसंद की पोशाक पहनकर तैयार हो गई। महीनों बाद उसका मन आजाद पंछी सा उड़ना चाह रहा था। कौन कहता है प्यार दोबारा नहीं होता? वह अमित से यूं ही तो नहीं जुड़ गई। हाँ, इसमें थोड़ा वक्त लगा। किसी भी रिश्ते की मजबूती के लिए प्यार, विश्वास व वक्त तीनों लगता है। रिश्ते की नींव रखते वक्त ही निवेश करना पड़ता है। अमित ने जिस समझदारी से संजना को संभाला वह कभी देखने को के लिए मिलता है। सच है, जब दो दिल एक दूसरे के दर्द को जीने लगते हैं तो प्यार गहरा होता चला जाता है। ऐसे में पहला प्यार बचपना और दूसरा ज्यादा अपना लगता है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी दूसरा प्यार कैसी लगी? प्लीज हमें कमेंट में बताएं। अगर कहानी आपको पसंद आए तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।